जला रहे पुतला, कुछ बताएंगे? क्योंकि उनने हमारे लीडर को मारा था। इसके अंदर नाली अंदर। इन्होंने गलत किया इसलिए इनको सजा देनी चाहिए, मानते हैं? हाँ, इसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाना चाहिए। इनके ऊपर पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। अच्छा। तो देखो पर मौजूद है जो इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा, देखिए आग के हवाले कर दिया गया है ये प्रदर्शन को, ये ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीर को आग के हवाले कर दिया गया है। उनके बारे में अगर आप बच्चों से पूछोगे तो हर कोई बताएगा कि हाँ जी वो हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे आका। क्या कहेंगे, क्या हो रहा था, कुछ आपको पता है इसके बारे में? सभी लोग यहाँ पर काले पट्टे बांध कर आए विरोध दर्ज कराने के लिए। या तो वहाँ का एक भी आदमी जिंदा नहीं रहने का, या सब कुछ वो करके होगा। सारे दुनिया में सबसे बड़े शैतान वही दोनों हैं, वही उन्होंने ही सबके मतलब पूरे दुनिया को सबको परेशान उन्होंने ही कर रखा है। डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के लिए आतंकी खराब है। तो नेतन्याहू की तस्वीर है, लोग यहाँ पर ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीर लेकर जलाने का काम कर रहे हैं कि नेतन्याहू की तस्वीर है और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ, लोगों के पैरों में नेतन्याहू की तस्वीरें पड़ी हुई हैं। बच्चों के ऊपर देखिए आप तस्वीरें कि कैसी ये पैरों के नीचे ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीर को लगाकर रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ईद के मौके पे जो खुशियाँ होती है हम नहीं मनाएंगे उसको, क्योंकि खामनेई साहब का जो अमेरिका ने कत्ल कर दिया है। अब ये ट्रम्प निकलने की कोशिश कर रहा है कि कभी इजराइल को आगे लाके, कभी किसी को आगे लाके। यही तो है, समझे, इसलिए आतंकवादी है, ये नहीं कि समझे इसमें समझे इमाम खामनेई साहब का समझे शहादत हुई है, समझे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। शाह मर्दान दरगाह के अंदर हमारी मौजूदगी है, जो कि दिल्ली के जोरबाग इलाके में देखने को मिलता है। इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन चल रहा है अली खamenei की मौत के ऊपर। जिस तरीके से अली खamenei को एक हमले के तहत, जो कि अमेरिका और इजराइल के मिक्स्ड ऑपरेशन में कहीं ना कहीं निशाना बनाया गया, तो उसके बाद लगातार प्रदर्शन देखने को मिले थे। भारत में भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिले थे। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस तरीके की मांगे उठी थी कि जो कुछ इजराइल और अमेरिका ने किया है वो बेहद निंदनीय है। पर इसी कड़ी में आगे एक और प्रदर्शन देखने को मिलता है। पहले तो पोस्टर्स दिखाइए कि नेतन्याहू की तस्वीर है और यहाँ पर टेररिस्ट साफ तौर पर लिखा हुआ है, लोगों के पैरों में नेतन्याहू की तस्वीरें पड़ी हुई हैं। नंबर 1 जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? चलिए देखिए, तो लोग यहाँ पर और भी हैं। लोग देखिए यहाँ पर पहले तस्वीरें दिखाई कि बच्चों के ऊपर देखिए आप तस्वीरें कि कैसे ये पैरों के नीचे ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीर को लगाकर रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये किसी तरीके का ज्ञान, ये किस तरीके की शिक्षा जो है वो लोगों द्वारा दी गई है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना पता होगा कि ट्रम्प कौन है, ये नेतन्याहू कौन है। बावजूद उसके लोग लगातार देखिए मीडिया के सामने तस्वीरों को फाड़ते हैं, पैर से रौंदने का काम करते हैं और ऊपर से मंच से भाषण अभिभाषण जारी है। तमाम लोग यहाँ पर जो उनके समर्थन में खड़े हैं अपनी अपनी बातें रखने के लिए मांग कर रहे हैं। खamenei की तस्वीरें सभी के हाथों में है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपनी अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। पर यहाँ तो अभिभाषण चल ही रहा है, कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? नसीम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अली खamenei के ऊपर हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, कहीं ना कहीं उन्हें मौत की घाट उतार दी, भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोगों का ये कहना कि ईरान है वहाँ पर कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, क्या वजह समझते हैं इसके पीछे? इसके पीछे इनके समझे दुश्मनी, समझे वो है कि समझे ये इमाम हुसैन के समझे कातलों में से, समझे इमाम हुसैन के कातलों में से, जैसे इन्होंने इन पे समझे जुल्म लाया, अल्लाह समझे उनका अजल दे। खामनेई साहब की शहादत से समझे तमाम लोगों को समझे उसका गम है। ट्रम्प और नेतन्याहू की तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर। उन्हें मानते हैं विश्व में आतंक का काम कर रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रम्प की तस्वीरें में देख रहा हूँ, यहाँ टेररिस्ट लिखा हुआ, मानते हैं दोनों जो विश्व में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। यही तो आतंकवादी है, समझे, इसलिए ये नहीं कि समझे इसमें समझे इमाम खामनेई साहब का समझे शहादत हुई है, समझे। देखिए यहाँ पर लगातार लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं लोगों के द्वारा। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग अपने हाथों में ये काले पट्टे बांध कर आए हैं। सर एक बार ये काले पट्टे दिखा दिएगा कि सभी लोग यहाँ पर काले पट्टे बांध कर आए विरोध दर्ज कराने के लिए। आपको ये भी बता दें कि आज जो है वो जुम्मे की आखिरी नमाज है, कल ईद का दिन है। सर थोड़ा बात करना चाहेंगे, कल ईद का दिन है, जुम्मे की आज आखिरी जुम्मा है रमजान का। लोग कहते हैं ईद में खुशी का माहौल होना चाहिए, आप लोग गम का माहौल, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं प्रदर्शन, जो कुछ भी हुआ खamenei साहब के साथ, किस तरीके से देखते हैं? और इजराइल और अमेरिका की जो साठगांठ है उसको किस तरीके से? ये ईद के मौके पे जो खुशियाँ होती है हम नहीं मनाएंगे उसको, क्योंकि खामनेई साहब का जो अमेरिका ने कत्ल कर दिया है एक धोखे से, इस वजह से हमने काली पट्टी बांधी हुई है और कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है।
हम इसीलिए एहताज कर रहे हैं इसीलिए। अच्छा, जो कुछ भी ये हुआ, अब विश्व भर में देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जो है वो गोलीबारी पड़ रहे हैं, अटैक हो रहा है। ईरान भी कई जगहों पर गोलीबारी कर रहा है, अमेरिका इजराइल लगातार हर तो किस तरीके से क्या विश्व के राजनीति में, विश्व पटल में, क्योंकि अब कई जगहों से जो लड़ाई हो रही है उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, किस हद तक सही मानते हैं इस युद्ध को, कैसे देखते हैं? ये तो लड़ाई है तो इसमें तो हो गई, एक दूसरे पे हमले होते ही हैं, लेकिन ये है कि जो एक सिस्टम होता है लड़ाई का, उस हिसाब से हमले करने चाहिए, इंसान को जिनेवा संधि के हिसाब से करनी चाहिए। ट्रंप और नेतन्याहू के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये उनके बारे में क्या सारी दुनिया को पता है, वो तो कहते हैं वर्ल्ड के सुपर पावर सुपर, वो पता है ना। एप्स्टीन फाइल खुल रही है उसके, तो पता चल जाएगा इंसानियत क्या है। एप्स्टीन फाइल के डर से ये युद्ध शुरू किया गया है कि नाम सारी दुनिया को पता है किस लिए किया गया है, उसको दबाने के लिए। एक मुद्दा जो अपने खिलाफ जाता है उसको दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। पॉलिटिशियन की पहचान होती है ये, गंदे पॉलिटिशियन। अच्छा, हमने देखा भी बीते कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अस्पताल में बम गिराया, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई, उस पर भी कुछ दुख व्यक्त करना चाहिए। वो उसने कहा था अफगानिस्तान ने कि अगर ईरान के साथ में लड़ाई होगी तो हम अपने लड़ाके जो है ना उधर उतारेंगे, तो उसने उससे पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी तरफ इल्जा दिया। सारी बातें एक सोची समझी रणनीति के हिसाब से लड़ाई होती है। पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा था अफगानिस्तान ने कि अगर लड़ाई हुई तो हम उनका साथ देंगे ईरान का, तो इससे पहले कि अफगानिस्तान उधर ना जा पाए उसने उसे पाकिस्तान को फिर इंसानियत का दुश्मनी माना जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चों पर अगर बम गिराया जाए, छोटे बच्चों पर अगर बम गिराया जाए तो कहीं ना कहीं इंसानियत का दुश्मन तो पाकिस्तान में माना जाएगा। बिल्कुल, वो तो है ही भाई। ये लड़ाई होती है देखभाल के, ना कि आप जब आप किसी के सोर्सेस को, किसी के बच्चों को, स्कूलों को, हॉस्पिटल को, इसको बर्बाद करने लगे, इसका मतलब आप जो है ना एकदम नीचता के निचले स्तर पर उतर। जी, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम असमत अली। क्या कहना चाहेंगे ये जो कुछ भी इजराइल और अमेरिका ने किया है? अब अमेरिका तो अपने आप को सुपर पावर बताता है, आप लोग टेररिस्ट बता रहे हैं। नहीं, सुपर पावर कहाँ से हो गया ये? ईरान के सामने तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये जैसे उस पर लड़ रहे हैं अपना, ये तो बिल्कुल डरते नहीं है उससे, मौत से। ये तो करबला वालों के साथ हैं, और करबला के जैसे करबला के उसमें हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी विश्व में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, विश्व में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। महंगाई से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर, तमाम चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं। तो जो युद्ध हो रहा है किस हद तक जाएगा, क्या इसका अंजाम तो आखिरी है। या तो वहाँ का एक भी आदमी जिंदा नहीं रहने का, या सब कुछ वो करके होगा, या ये वो अपना वापिस जाएगा वहाँ से अपना अरब। इजराइल और अमेरिका को साफ कर दिया जाएगा, क्या होगा है? इजराइल और अमेरिका का क्या अस्तित्व मिटाने की बारी है, क्या है? नहीं, ये गल्फ से चला जाए, अपना जाके रहे वहाँ, जो भी कुछ होगा वो करेंगे। हाँ, ये करेंगे जो भी कुछ होगा। नेतन्याहू और ट्रंप को लेकर के क्या विचार रखते हैं? नहीं, वो बिल्कुल बेकार आदमी है। सारे दुनिया में सबसे बड़े शैतान वही दोनों हैं। वही उन्होंने ही सबके मतलब पूरे दुनिया को, सबको परेशान उन्होंने ही कर रखा है। कहीं कुछ नहीं है सिवाय अमेरिका के और इजराइल के। उन्होंने ही सारी दुनिया में जो दुश्मनियाँ बढ़ा रखी हैं, ये सबको परेशान करना है। अपना फिनलैंड के लिए भी, उसके लिए भी, सबको उन्होंने परेशान कर रखा है। सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। सब चैन से रहने वाले हैं, इंडिया भी चैन से रहने वाला है, सब चैन से रहने वाले हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि ये अपने हथियार बेचने के चक्कर में, अपने वो करने के चक्कर में ये सबको परेशान करते हैं। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और हम लोग देखिए, यहाँ पर नेतन्याहू और ट्रंप के पुतले जो है वो आ चुके हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, और ऊपर आप ट्रंप की तस्वीर देख सकते हैं। मैं कहूँगा आगे आइए, थोड़ा सा कैमरा लेकर और दिखाइए कि किस तरीके से, देखिए यहाँ मिट्टी का तेल, पेट्रोल जो है वो छिड़कने का काम किया जा रहा है, और आग अब के हवाले इस पुतले को किया जाएगा कहीं ना कहीं, जिसको लेकर के ये प्रोग्राम, ये प्रदर्शन किया जा रहा था, कि जिस तरीके से बताया जा रहा था। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देखिए, ये आग के हवाले कर दिया गया है। ये प्रदर्शन को, ये ट्रंप और नेतन्याहू की इस तस्वीर को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये विरोध जो है बच्चे इसके लेकर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर खामेनेई की मौत का बदला, जिस तरीके से बात की जाए, देखिए ये नेतन्याहू की तस्वीर है, ये इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तस्वीर है, और इस पर लिखा हुआ है दिस टेररिस्ट इज डेंजर फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब इंसानियत के लिए आतंकी खराब है। तो नेतन्याहू की तस्वीर है। लोग यहाँ पर ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर लेकर जलाने का काम कर रहे हैं, और लगातार लोग इस तरीके की नारेबाजी लगातार करते आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर, बच्चे देखिए मुर्दाबाद मुर्दाबाद
की आवाज़ है, ये इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, सारे पोस्टर्स जो नेतन्याहू से जुड़े हुए हैं, ट्रम्प से जुड़े हुए हैं, सभी को जलाने का जो काम वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये कौन है बेटे, ये किसका पुतला जलाया जा रहा है, तो बताएंगे? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प खराब है, क्यों जला रहे पुतला, कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्योंकि उनने हमारे लीडर को मारा था। मारा है। और ये कौन है, इनको पहचानते हैं आप? डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ? डोनाल्ड ट्रम्प। ये कौन है? ये नेतन्याहू। नेतन्याहू, इनका पुतला क्यों जला रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे लीडर को मारा था। बच्चों के तो क्या होना चाहिए फिर इनके साथ, क्या कहेंगे? इनको नाली के अंदर डालना चाहिए। इसके अंदर नाली। इन्होंने गलत किया इसलिए इनको सजा देनी चाहिए, आप मानते हैं? हाँ। यहाँ थोड़ा लोग देखिए, बच्चों के भी अपनी अपनी राय बन रही है और कहीं ना कहीं क्या कहेंगे। अभी ये पुतले तो जला रहे हैं आप लोग, खेमनाई साहब की तस्वीर अपने हाथ में ली है, अब पुतले को आग के हवाले कर दिया गया। थोड़ा पीछे हो जाइए, बच्चों के क्या कहेंगे आगे? क्या कहेंगे? पुतले तो जला दिए गए, अब क्या मांग करते हैं कि किस तरीके की कार्रवाई है? इसके ऊपर पेट्रोल डाल के जलाना चाहिए। इनके ऊपर पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। अच्छा, तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि मुस्लिम समाज से हैं, इनके मन में कितना वो विष भरने का काम किया जा रहा है। ये छोटे बच्चे हैं, उतनी जानकारी नहीं होगी शायद, और जो कुछ भी इनके बड़ों ने बताया है ये बताने का काम कर रहे हैं कि पेट्रोल डाल के इन दोनों को जला देना चाहिए, यानी कि नेतन्याहू और ट्रम्प को। पुतले को तो जलाना छोड़े, इनको असली में जला देने। अब यहाँ कहा जा रहा है तुम एक खेमनाई मारोगे, हर घर से खेमनाई निकलेगा। इस तरीके की तस्वीरें लगातार हम देख सकते हैं। एक बार तस्वीर देखिए कि बच्चे किस तरीके से लात मारने का काम कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों को, देखिए तस्वीर दिखाइए, कहीं ना कहीं आपके हवाले तो कर दिया गया है, पर उसके बाद भी बच्चे जो है वो नारेबाजी करेगा। देखिए क्या कहेंगे सर, ये नेतन्याहू और ट्रम्प ने जो कुछ किया है, खेमनाई साहब के साथ जो हमला हुआ है, उसके बाद देश भर में विरोध हो रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं ईरान वाले जश्न क्यों मना रहे हैं, वहाँ की कुछ महिलाएं जो है वो सड़क पर उतर कर जश्न मना रही थी। ये कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा, पूरा प्रोपेगेंडा है। ये जो जश्न मना रहे हैं वो जो है अमेरिका और इजराइल के ही आदमी हैं। ईरान के अंदर आप अब भी देखें, लोग मैदान में उतरे हुए हैं। जितने भी हमारे रहनुमा, जितने भी हमारे लीडर वहाँ के जो भी शहीद हो रहे हैं, वो सब उनकी शहादत के बाद पुरखुलूस पूरे खुले आसमान में, मैदान में तैनात हैं। कोई भाग नहीं रहा, कोई बंकर में नहीं जा रहा इजराइल की तरह, खुल्ला वो मैदान में और शहादत को पाना चाहते हैं सब। क्या कहेंगे ट्रम्प और नेतन्याहू की आपने पुतले को जलाया, और ट्रम्प तो अपने आप को वर्ल्ड का सुपर पावर बताते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं। वर्ल्ड का सुपर पावर नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 अमेरिका और इजराइल ये दोनों हैं। इन्होंने ये जो हमला करा है ये टेररिस्ट हमला है, ये हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं इजराइल की और अमेरिका की। ये जो इन्होंने करा है ये बिल्कुल कायरता और एक बहुत गलत हमला करा है। छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूँ, सभी यहाँ पर इजराइल का और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। क्या इन्हें पता है या फिर इन्हें बताया गया है कुछ? नहीं, इनको हमारी एक बेसिक जानकारी है। बिल्कुल बेसिक जानकारी है। अगर एक छोटे छोटे बच्चे से भी, यहाँ 4-4, 5-5 साल के बच्चे से भी आप पूछेंगे कि हमारे वो रहबर मुअज़्ज़म खामनई साहब जो हमारे, जिनकी हम तकलीद में हैं, वो उनके बारे में अगर आप बच्चों से पूछोगे तो हर कोई बताएगा कि हाँ जी वो हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे आका, हमारे सबको पता है। बेसिक नॉलेज सब आपके साथ के हैं बच्चे छोटे छोटे? छोटे बच्चे सब आए हुए हैं, 4-4, 5-5 साल के हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे। क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद ज़ोरैन। क्या कहेंगे, क्या हो रहा था, कुछ आपको पता है इसके बारे में? अच्छा, ये कौन है, इनको पहचानते हैं जिनकी तस्वीरें जलाएगी, कौन है? ये ईरान। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हसन अस्करी है। क्या कहेंगे, ये जो पुतले का आपने दहन किया है, हम ये एक टेररिस्ट था और इसने जो है न जाने कितने मासूम बच्चों को, न जाने यहाँ तक कि उसने 3 महीने के और 14 महीने तक की जो हमारे रहबर थे उनके 14 महीने की नवासी थी उन तक उसने शहीद कर दिया। उनकी बेटियाँ थी, उनके दामाद थे, सबको शहीद कर दिया। इसलिए आज हमने इस सबसे बड़े को जो अपने आप को इंसानियत का देवता मानता था, वो बताता था, आज वो एक्सपोज हो गया है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही एक्सपोज होते जा रहे हैं और दुनिया देख रही है कि किस तरह ये जुल्म कर रहे हैं और किस तरह इन्होंने गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में हमास पे हमला कराया है। और ये बताते हैं कि हमने जो है गलती हो गई, हमला कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमसे गलती हो गई है।